कितने नए टैक्स लगेंगे, आवाम को क्या कुछ रिलीफ भी मिलेगा, तनख्वाहदार को क्या टैक्स में छूट मिलेगी। विफाकी बजट आज पेश होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बजट पेश करेंगे। स्पीकर अयाज सादिक ने पार्लिमानी रहनुमाओं का मशावरती इजलास आज 4 बजे तलब कर लिया। बजट का हजम 17,600 अरब रुपए मुकर्रर। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज़। पेंशन में 5 से 7.5% इजाफे की तजवीज़। बजट में दिफाई अखराजात में 18% इजाफा मुतवक्के। टैक्स वसूली का हदफ 14,130 अरब रुपए मुकर्रर। विफाकी काबीना के खुसूसी इजलास में बजट मंजूर होगा। IMF के मुतालिबे पर ज़री आमदन को टैक्स नेट में लाने का इम्कान। प्रॉपर्टी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म करने की तजवीज़। तरक्की और सरमायाकारी के अहदाफ हासिल न हो सके, अफरादी ज़र काबू में, कर्ज की अदायगी सबसे बड़ा खर्चा करार। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे 2024-25 पेश कर दिया। बताया रवा माली साल GDP ग्रोथ का हदफ 3.6% के बजाय 2.7% रहा। पाकिस्तान पर कर्ज 76,000 अरब से तजावुज़ कर गया। महंगाई की शरह 4.6% पर आ गई। पॉलिसी रेट 22 से कम होकर 11% पर आ गया। इनकम टैक्स फाइलर्स की तादाद 37 लाख से तजावुज़ कर गई। IT बरामदात 3.1 अरब डॉलर रही। करंट अकाउंट खसारा जुलाई तक अप्रैल 1.9 अरब डॉलर सरप्लस रहा। एक्सपोर्ट में 7% इजाफा हुआ। अहम फसलों में 13.49% कमी हुई। पावर सेक्टर इस्लाहात में 1 साल में तारीखी रिकवरी हुई। जिन इलाकों में बिजली का बिल नहीं भरा जाता वहाँ आबी और फौजी जहरियत पर आलमी बरादरी भारत का मुहासबा करे। भारत की आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी खित्ते के अमन के लिए खतरा है। मसला कश्मीर तकसीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है। पाकिस्तानी वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी का बरतानवी थिंक टैंक से खिताब। कहा हालिया कशीदगी के बाद भारत के साथ जामे मुज़ाकरात चाहते हैं। आलमी बरादरी पायदार अमन के लिए किरदार अदा करे। भारत गैर जानिबदाराना तहकीकात और ट्रंप की मुसाहलत से इनकार कर रहा है। बरतानवी थिंक टैंक से चैथम हाउस में मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी बोले, आलमी बरादरी बाबानी मुज़ाकरात की हिमायत करे। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल ने कहा, पाकिस्तान पहले भी और अब भी अमन चाहता है। मसाइल का हल जंग नहीं बातचीत है। बरतानवी TV से गुफ्तगू में कहा, भारत के साथ सीज फायर लेकिन अमन अभी हासिल नहीं हुआ। सदर ट्रंप को सीज फायर का क्रेडिट जाता है। पानी हमारी ज़रूरत, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तानी वफ्द की बरतानवी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिमेश फॉल्कनर से मुलाकात। पाकिस्तानी वफ्द ने पहलगाम वाक़े के बगैर सबूत इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। बिलावल भुट्टो ने खित्ते में अमन के लिए बरतानवी क़यादत की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान विमेन टीम की साबिक कप्तान सना मीर ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल। एहसास हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून क्रिकेटर बन गई। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के हॉल ऑफ फेम के लिए नए खिलाड़ियों का ऐलान। सना मीर एहसास मिलने पर खुश। कहा, पाकिस्तान की सड़कों से क्रिकेट खेलकर यहाँ तक पहुँचना तवील सफ़र है। हाशिम आमला, डेनियल वेटरी, ग्रेम स्मिथ, मैथ्यू हेडन और MS धोनी भी हॉल ऑफ फेम में शामिल। खिलाड़ियों का ऐलान लंदन में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से पहले होने वाली तकरीब में किया गया। नामों का ऐलान लेजेंडरी क्रिकेटर N बिशप ने किया। मुल्क में गुर्बत 40.7% पर पहुंच चुकी। प्लानिंग का बजट 80% बगैर इस्तेमाल हुए वापस चला गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, हुकूमत पेट्रोलियम लेवी 100 रुपए तक ले जा रही है। 2022 में पेट्रोलियम लेवी 20 रुपए फी लीटर थी। कानून की हुक्मरानी के बगैर सरकारी इदारों की निजकारी नहीं हो सकेगी। देखना होगा 4 टांगों वाले गधों में इजाफा हुआ या 2 टांगों वाले गधों में। सेक्रेटरी इतलात PTI शेख वकास अकरम ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा, पूरा बजट IMF ने दिया। इकनॉमिक सर्वे फॉर्म 47 वाला है। 3 साल में 3 मिलियन लोग मुल्क छोड़कर चले गए। टैक्स नहीं, टैक्स नेट बढ़ाएं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने टैक्स बढ़ाने की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। कहा, टैक्स बढ़ाकर आवाम पर बिलावजह बोझ डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। 2 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाला टैक्स देता और करोड़ों आमदन वाला टैक्स नहीं देता। पंजाब में नॉन रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल के रजिस्ट्रेशन का फैसला वज़ीर आला मरीम नवाज ने ख़ुसूसी इजलास में मंजूरी दे दी। मुल्की मईशत को मजबूत बुनियादों पर उस्तवार करने, खुद कफील बनाने पर तवज्जो देना होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करना होगा।
ज़राअत मईशत की बुनियाद है। किसानों को सपोर्ट करके मुल्क की मईशत को तरक्की दे सकते हैं। सनती तरक्की अव्वलीन दर्जे शरह सूद और तवानाई निर्खों में कभी नागुज़ीर करार। साबिक निगरान वज़ीर गौहर एजाज ने मईशत मुस्तहकम करने का रूट मैप पेश कर दिया। सनती तरक्की, मालियाती इस्लाहात और ज़राई बहाली मरकज़ निकात करार। बुनियादी सहूलियात से आरास्ता स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन्स के क़याम की भी तजवीज़। शरह सूद 6% और सनती तवानाई निर्ख 9 सेंट फी यूनिट मुकर्रर करने की सिफारिश। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स की ज़्यादा से ज़्यादा हद 20% मुकर्रर करने का मुतालबा। गौहर एजाज कहते हैं ज़राअत रीढ़ की हड्डी तहकीक के साथ गंदम, कपास, मकई और गन्ने को दोबारा जिंदा करें। IT पर ज्यादा ध्यान देते तो बेहतर होता, इसमें तेजी लाएं। सॉफ्टवेयर में पीछे रह गए तो हमें कहीं और से लेने पड़ेंगे। माहिर मुआशियात जफर मोती ने एक्सप्रेस की बजट पर खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए कहा, हम बहुत आसानी से खुद कफील हो सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत ज़हीन बच्चे बैठे हैं जो ये काम कर सकते हैं। साबिक नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फ़हीमुर रहमान सहगल ने कहा, SOEs ने 10 सालों में 90.5 बिलियन डॉलर्स का हमारा नुकसान किया। फौरी तौर पर इनको प्राइवेटाइज किया जाए। इन इदारों को चलाना हुकूमत का काम नहीं। भारतीय वफ्द की बरतानिया में पाकिस्तान मुखालिफ कोशिशें नाकाम हो गईं। पाकिस्तान पार्लिमानी वफ्द के रुकन शहरी रहमान कहती हैं, पाकिस्तानी वफ्द बरतानवी हुकाम को मनफी भारतीय प्रोपेगेंडे से आगाह कर रहा। मुसादिक मलिक बोले, सफारती महाज पर पाकिस्तान ने कामयाबियाँ हासिल की। इजहाक डार ने मुख्तलिफ ममालिक से रब्ता करके पाकिस्तानी मौक़िफ़ से आगाह किया। फैसल सब्ज़बारी ने कहा, भारत को बावर कराया जाए, इस खतरनाक सूरत हाल में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। पाकिस्तान का चीन से J-35 स्टेल्थ, J-500 अवैक्स तैयारे, HQ-19 मिसाइल निज़ाम खरीदने का ऐलान। चीनी दिफाई कंपनियों के शेयर्स में ज़बरदस्त इजाफा। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक ये मुआहदा शेंग एयरक्राफ्ट कारपोरेशन के तैयार करदा J-30 तैयारों की पहली बरामद होगा। वज़ीर-ए-आज़म को बोस्निया के रुकन ऐवान सदर डॉक्टर डेनिस से रब्ता। शहबाज शरीफ ने इनकी मुबारकबाद दी। बोस्निया के अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। बोस्निया के रहनुमा ने नेक जज्बात का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म का तिजारत और दो तरफा ताउन को मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म ने डॉक्टर बेसोरफ को पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत दी। इस्लामाबाद में ईद के 3 रोज 2012 टन आलाइशें उठाई गईं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सफाई इंतजामात में ताउन पर शहरियों से इजहार तशक्कुर। कहा, ईद के तीनों रोज पूरे इस्लामाबाद में सफाई के बेहतरीन इंतजामात किए गए। सबसे बड़े सूबे में बल्दियाती निज़ाम न होना आवाम से ज्यादती है। तर्जुमान सिंध हुकूमत साथिया जावेद की तनकीद। कहा, जहां लोकल गवर्नमेंट मशीनरी काम न करती हो वहां वज़ीर आला को इश्तिहारात देने पड़ते हैं। ईद उल अज़हा पर सिंध के बल्दियाती नुमाइंदों ने भरपूर काम किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का जवाब। कहा, सिंध के तर्जुमानों की फोर्स हवास बाख्ता हो गई। समझ नहीं आ रही सिंध वालों का प्रॉब्लम क्या है। कराची के मेयर के अलावा पूरे सिंध में कोई बल्दियाती इदारा नजर नहीं आता। कराची के मेयर को कराची से ज्यादा पंजाब की फिक्र है। सिंध का बल्दियाती निज़ाम अपनी ही हुकूमत का कूड़ा उठाने के काबिल नहीं। इसराइल ने गाजा इमदाद ले जाने वाले फ्रीडम फ्लोटिला को भी ना बख्शा। ड्रोन से हमला करके ऐसा स्प्रे किया जिससे जिल्द मुतासिर हुई। इसराइली बहरिया ने मेडलिन को बैनुल-अक़वामी पानियों में रोका। कब्जे में लेकर सवार अफराद को हिरासत में ले लिया। गाजा में हलाकतों के बाइस इसराइली फौज को 10,000 एहलकारों की कमी का सामना। इसराइली फौज का मोहम्मद सिनवार की मैयत मिलने का दावा। कहा, मोहम्मद सिनवार की मैयत यूरोपीय अस्पताल के नीचे बनी सुरंग से मिली है। मोदी सरकार अपनी सियासत को मजहब से न जोड़े। सिख यात्रियों को वीज़े जारी न करना मजहबी रसूमात से रोकने के मुतरादिफ है।
जंगबंदी हो चुकी, भारत करतारपुर राहदारी खोले। वज़ीर अक़लियती अमूर पंजाब रमेश कुमार की वाक़ा बॉर्डर पर अलामती इस्तक़बाल के मुकाम पर मीडिया से गुफ्तगू। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी की बरसी की रसूमात पर पाकिस्तान आने की इजाज़त न मिलने पर तनकीद। उन्नीस सौ चौरासी में सिखों के कत्लेआम की बरसी। अमरीकी शहर ह्यूस्टन में भारतीय कौंसल खाने के सामने मुजाहरा। सिखों और कश्मीरियों की शिरकत। मुजाहिरीन ने खालिस्तान, आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान और अमरीका के परचम उठा रखे थे। खालिस्तान के क़याम और मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के हक़ में नारे। अमरीकी सदर ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज शिद्दत पकड़ गया। कैलिफोर्निया में मुसलसल तीसरे रोज भी मुजाहिरे। मुजाहिरीन ने मुतादिद गाड़ियों को आग लगा दी। इमिग्रेशन हुकाम से भी झड़पें। गवर्नर न्यूसम ने वफाकी टैक्स न देने की धमकी दे दी। कहा, ट्रंप की मुदाखलत से पहले हालात काबू में थे। सदर ट्रंप का कहना है, अमरीका में पुरतशद्दुद मुजाहिरों की कोई जगह नहीं। उम्र का तकाजा या हालात की परेशानी। अमरीकी सदर और वजीर खारिजा के कदम डगमगाने लगे। ट्रंप और मार्को रूबियो एयरफोर्स 1 तैयारे में सवार होते गिरते गिरते बचे। अरागोन मोटोजीपी रेस स्पेन के मार्क मार्किस ने जीत ली। उनके भाई एलेक्स मार्किस दूसरे नंबर पर रहे।